हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज है 2022 उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 7 है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पेज पर आप हमें फॉलो करके वैदिक मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं और अपने मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं मिनी मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चंस, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं कि आप कम से कम 20 क्वेश्चंस को जो है वो सही करेंगे। 20 क्वेश्चंस का ये 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हम टारगेट रखते हैं कि आप 15 क्वेश्चंस को सही करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का हमारा मिनी मॉक टेस्ट 7। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है द गिर नेशनल पार्क एंड द सासन गिर सेंचुरी ऑफ गुजरात आर ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया दैट हैव। तो आपको बेसिकली ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो गिर नेशनल पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए इसको जाना जाता है। तो जो गिर नेशनल पार्क है वो जाना जाता है किसके लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक लॉयंस के लिए क्या कौन जाना जाता है, आपका गिर नेशनल पार्क जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इनोग्रेटेड द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मोहल्ला मनपुर अबघर अम्बघर अंबाघर चौकी एज द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उन्होंने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है या एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया है जिसका नाम है मोला मनपुर अंबाघर चौकी। तो ये कौन से नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, तो ये है छत्तीसगढ़ का 29th नंबर का। तो 29th डिस्ट्रिक्ट है ये किसका, छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपुरा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज। तो फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज। तो उस विलेज का नाम क्या है, इसमें एक ऑप्शन गलत है। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया ऑप्शन नंबर डी में त्रिपुरा लिखा हुआ है, लेकिन उसका नाम त्रिपुरा तो आपका स्टेट का नाम है। तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है आपके पास दसपारा, DASPARA। तो दसपारा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो क्या है, फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज है। किसका, त्रिपुरा का। क्या नाम है उसका, दसपारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिपुरा में है दसपारा विलेज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर ट्राई टू क्रिएट एफिनिटी बिटवीन सिख एंड मराठा बाय ग्रांटिंग द राइट टू कलेक्ट स्वदेश मुखी ऑफ दक्कन बट नॉट चौथ टू द मराठाज। तो किस मुगल रूलर ने कोशिश करी थी टू क्रिएट एफिनिटी बिटवीन सिख एंड मराठा के बीच में, तो वो करी थी मुअज्जम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मुअज्जम ने एफिनिटी क्रिएट करने की कोशिश करी थी किसके बीच में, सिख और मराठा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर इन ब्रिटिश इंडिया। तो कौन सा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स था जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया में। तो वो था परमानेंट सेटलमेंट भी था, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। रेतवाड़ी सेटलमेंट भी था और महलवाड़ी सेटलमेंट भी था। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने तीनों सेटलमेंट ये लेके आए थे, परमानेंट रेतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम ये लेके आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे पास जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अपने कमेंट करेंगे कि आपके जीके में कितने क्वेश्चन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि अ मैन टेक, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको साथ में बोर्ड भी दिखता रहे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और बोर्ड भी आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अ मैन टेक 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस। कह रहा है कि एक मैन है वो वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक, यानी कि जाता पैदल है और फिर वापस आता है राइड करके। तो कितने घंटे लेता है, 6 hour 30 minutes यहाँ पर वो लेता है। फिर कह रहा है कि
ही कुड वॉक बोथ वेज, अगर वो दोनों तरफ वॉक करके जाता है, यानी कि दोनों तरफ क्या करके जाएगा, वॉक करके जाएगा, तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 वॉक प्लस 2 राइड इज इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 आवर। अब हमारे पास 2 वॉक की वैल्यू है 2W की, तो वो है 8 आवर्स, तो प्लस 2 राइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 आवर्स, तो 2 राइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 13 आवर्स माइनस में कितना हो जाएगा 8 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से जब हम इसको लेस करेंगे, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, तो जब हम 13 आवर में से 8 आवर को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 आवर्स, और राइड की जो वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2 आवर 2.5 घंटे होता है, 2 आवर 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो 2 आवर 13 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने सी पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आपका ये उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा 2 आवर 30 मिनट्स का। तो और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वॉकड डायगनली अक्रॉस अ स्क्वायर लॉट, एक स्क्वायर फील्ड है या एक स्क्वायर फील्ड है, उसके ऊपर वो डायगनली जाता है। कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंट सेव्ड, वो कितना परसेंट सेव करेगा बाय नॉट वॉकिंग ऑन द एज। तो वो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर ऐसे करके आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, कह रहा है कि अगर वो ऐसे एज या ऐसे कॉर्नर यानी कि डायगनली जाता है तो वो कितना सेव कर लेगा। तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा, देन वो ऐसे जाएगा, तो हमने मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो x है और ये भी क्या है x है। तो अगर वो ऐसे फील्ड की तरफ जाएगा यानी कि इस तरह से पैदल चलेगा, कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे पैदल चलेगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि अगर वो फील्ड पे चलता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2x। लेकिन अगर वो डायगनली चलेगा, तो अगर वो डायगनली चलेगा तो डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, और साइड कितनी है x है, और रूट की 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41। तो ये इतना चलेगा तो कितना सेव कर लेगा, तो वो कितना सेव करेगा, हम क्या करेंगे 2x में से माइनस कर देंगे 1.41। तो जब हम 2x में से 1.41 माइनस करेंगे तो आपके पास x माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4.59 x बचेगा, इतना वो सेव कर लेगा। तो 0.59 x जो है, जो इसने सेव करा है, वो 2x का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो हम x से x कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व अप्रॉक्सीमेटली में बताना है तो x से x कैंसिल हो गया, पॉइंट यहाँ से जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 59 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो 100 था ये पॉइंट हटाया, इसी कट जाएगा, कटिंग करेंगे ये आएगा आपके पास 2 2 4 19 हो जाएगा, एंड 2 9 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 29.5 आ जाएगा। तो 29.5 यानी कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 30% वो क्या करेगा सेव कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली वो कितना सेव करेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30% सेव कर लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 60, देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज द 2/5 ऑफ दैट नंबर। बहुत ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, आप सब इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। कह रहा है कि 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो 60 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग करेंगे तो ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 400। तो कह रहा है कि उसी नंबर का यानी कि 400 का हमें कितना निकालना है, 2/5 फाइंड करना है। तो 80 पे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 160 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3 इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ की रेशो दे रखी है 4x एंड 3x। कह रहा है कि लेंथ इज यानी कि 4x इज ग्रेटर देन ब्रेथ, यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ कितनी हमें दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंथ निकाल लेते हैं कि लेंथ कितनी होगी। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 4x, यानी कि 4 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ब्रेथ भी हम निकाल लेते हैं, ब्रेथ कितनी है 3x, यानी कि 3 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कह रहा है कि अब हमें कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, उस स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ, मेड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल के डायगोनल से जो बना होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका
डायगोनल निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो लेंथ कितनी हमने निकाली 28 का स्क्वायर, और ब्रेथ कितनी निकाली 21 का स्क्वायर। तो हमें पता है कि 28 जो होता है 28 का स्क्वायर कितना होता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 28 का स्क्वायर नहीं फाइंड करना आता तो हमने अपने चैनल पर 28 का स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बता रखी है, तो आप उसको देख के 28 का स्क्वायर भी आप निकालना या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं। तो हमारे पास इस 28 का स्क्वायर होता है 784, और 41 का स्क्वायर होता है 441। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऐड करके आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 और 1225 आ जाएगा, और 1225 का जो अंडर रूट होता है वो होता है हमारे पास 35, वो ये 35 का स्क्वायर रूट होता है। 35 का 1225 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 35 का स्क्वायर होता है, या 1225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 35 आएगा। अब हमें कह रहा है कि तो यानी कि डायगोनल कितना आया 35 आया, और हमें कह रहा है कि हमें उस स्क्वायर का पैरामीटर बताना है जो इसके एक डायगोनल से बना, मतलब ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। और हमें पता है कि स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, यानी कि 4 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। तो एक स्क्वायर जो कि रेक्टेंगल के डायगोनल से बना है उसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। कह रहा है कि अ सम वाज अमाउंट टू ₹8028 इन 3 years एंड 12042 इन 6 years at a certain rate of interest. What is the interest and the interest is compounded annually, find the sum. तो मैं इसको सीधा आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपको क्या करना क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं, कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है वो 8028 हो जाती है कितने साल में, 3 साल में, और फिर कह रहा है कि अगले 3 साल में यानी कि टोटल 6 साल में कितनी हो जाएगी 12042 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12042 ये हो जाएगी अगले 3 साल में। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितना गुणा करना पड़ा, कितने टाइम्स करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे 12042 को डिवाइड करेंगे किससे 8028 से। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा पूरा किस पे कट जाएगा 3/2 पे कट जाएगा। मतलब आपको जब कटिंग करेंगे तो कटिंग करके आपके पास आएगा 3/2। मतलब यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई करा होगा 3/2 से मल्टीप्लाई करा होगा, तभी जाके आपके पास 12042 आएगा। तो यहाँ भी आपने किससे मल्टीप्लाई करा होगा 3/2 से मल्टीप्लाई करा होगा, यानी कि प्रिंसिपल जो भी होगी उसे आपने 3/2 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो आपके पास कितना आया होगा 8028 आया होगा। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। तो 8028 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो इसे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 20 हो जाएगा, 3 6 18 22 हो जाएगा, 3 7 21 18 3 6 18, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 6 12 2 7 14 और 1 15 2 6 12 3 2 2 4 1 5 5 3 5 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल थी वो थी 5352। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में। तो रीजनिंग का जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4 ऑफ द वर्ड्स, 4 वर्ड्स आपको दे रखे हैं जिसमें से आपको ऑड बताना है कि सबसे ऑड नंबर कौन सा है, अलग कौन सा है। ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है। तो सबसे देख लेते हैं क्या है, शिमला, गंगटोक, लुधियाना, चंडीगढ़। तो हमें पता है कि सारी की सारी शिमला भी एक कैपिटल है और गंगटोक भी और चंडीगढ़ भी कैपिटल है। लुधियाना आपका क्या है, लुधियाना एक सिटी है पंजाब के अंदर, तो ये कैपिटल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हार्ड इज कोडेड एज 1357, सॉफ्ट इज कोडेड एज 2468। आपको बताना है कि 2148 का कोड क्या होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर मैं 2 का कोड देखूं तो 2 का कोड, एस का कोड क्या है 2 आ रहा है, एस का कोड क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का कोड क्या हो जाएगा एस। फिर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का कोड क्या आ रहा है एच आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। 4 की बात करते हैं तो 4 की यहाँ पर क्या है ओ है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। और 8 की अगर हम बात करें 8 की जगह पे क्या आ रहा है, 8 की जगह पर आ रहा है टी, तो SHOT इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके पास ये सीरीज दे रखी है हमारे पास 8 12 18 26 एंड 36, और इसके आगे आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस, और यहाँ कितने का डिफरेंस होगा 12 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 48 से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास LMN, ये फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है LMK
NJO देन क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पैटर्न नहीं पता लगता तो हम इसके करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं। L की वैल्यू कितनी होती है 12, M की वैल्यू कितनी होती है, L की वैल्यू होती है 12, M की वैल्यू होती है कितनी, M की वैल्यू होती है 13, K की वैल्यू कितनी होती है JK, K की वैल्यू होती है 11, N की वैल्यू 14 होती है, ठीक है ना। J की वैल्यू करेंगे तो J की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 10, O की वैल्यू कितनी होती है 15। तो यहाँ पर देखते हैं तो -1 हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है, फिर हो रहा है -2, फिर हम क्या करेंगे +3 करेंगे, फिर होगा हमारे पास -4, क्या करेंगे +5, देन क्या होगा -6 होगा। और -6 अगर हम करते हैं तो 15 में से अगर हम 6 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, और 9 पे हमारे पास क्या आता है आई आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारे पास पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का है। तो जब हमने पेपर को इस तरीके से कट किया और जब हम इसे वापस ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा वो हमें बताना है। तो जब हम इसे वापस ओपन करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो जब हम पेपर को कटिंग को वापस से ओपन करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी की तरह ये दिखाई देगा। तो ये थे हमारे पास रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कि इन विच ऑफ द फॉर वर्ड्स विच इज द ओड वन आउट। ओड कौन सा है, हमें इसमें से ये बताना है कि ओड लेटर कौन सा है। तो ओड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेरिफेरल प्रोग्राम्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरिफेरल्स जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो और जो हो जाएगा इसमें अंदर क्या हो जाएगा पेरिफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। अभी तक जो टिपिकल पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है एक टिपिकल नेटवर्क में, वो होता है नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज अभी तक आपने हमें कमेंट भी करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं अभी तक, ठीक है ना। और एंड में जब सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप फिर कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ताकि हम जान सकें कि आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आने चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जो ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रखी है इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में ज़रूर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक क्या है लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो यूज की जाती है टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट इज द एड हॉक क्वेरी। एड हॉक क्वेरी क्या है, एड हॉक क्वेरी क्या है एक स्पर ऑफ द मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एड हॉक क्वेरी क्या है स्पर ऑफ द मूवमेंट क्वेश्चन है, स्पर ऑफ द मूवमेंट क्वेश्चन क्या है एक एड हॉक क्वेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर सीक्रेटली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर हैबिट्स। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सीक्रेटली चुपके से आपकी क्या करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट यू हमारे बारे में और हमारी इंटरनेट हैबिट्स के बारे में। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो है ऑप्शन नंबर डी स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंटरनेट हैबिट्स और हमारे बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो गाइज़ आपको ये सीरीज़ कैसी लगी वो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप हमें ये भी बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए हैं, वो कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरह की और मिनी मॉक टेस्ट के लिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइव वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मिनी मॉक टेस्ट लाते रहें और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते रहें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।